यह किस्त एक खौफनाक हादसे से शुरू होती है जहां सुंदरी और उसके वालिद एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। दोनों को करीबी तिब्बी कैंप में लाया जाता है। डॉक्टर फौरन महसूस कर लेता है कि सुंदरी के वालिद की हालत इंतहाई नाजुक है। उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बुलंद है, दिल पर शदीद दबाव है और ईसीजी भी खतरे की निशानदेही कर रही है। डॉक्टर बार बार समझाता है कि फौरी मुकम्मल तिब्बी मुआयना जरूरी है, लेकिन सुंदरी की सादा लौ लाइमी और बदएतमादी इसे हकीकत मानने नहीं देती। वो डॉक्टर पर इल्जाम लगाती है कि वो सिर्फ पैसे कमाना चाहता है। इसे लगता है कि यह सब ड्रामा है ताकि वो उन्हें बड़े अस्पताल ले जाकर लूट सके। सुंदरी अपने वालिद को जबरदस्ती घर ले जाती है, हालांकि डॉक्टर वाज़े तौर पर खबरदार कर चुका होता है कि यह फैसला जानलेवा हो सकता है। यह लम्हा किस्त का पहला बड़ा अलमिया साबित होता है जहां नादानी और गुरूर जिंदगी पर भारी पड़ने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद सुंदरी के वालिद की तबीयत मुसलसल बिगड़ती जाती है। वो कमजोर महसूस करते हैं, मतली होती है, सीने में दर्द होता है, लेकिन सुंदरी इसे महज दवा का असर समझती है। वो शहर के डॉक्टरों को बदनाम करती है और कहती है कि देसी हकीम बेहतर है। इसी दौरान घर के दूसरे हिस्से में बशा और उसकी मां के दरमियान शदीद बहस होती है। मां माजी की तलखियों में कैद है। वो खारशीद और झुंडत के मामले को भूल नहीं पाई। इसका भाई खुदकुशी कर चुका है और उसका दुख आज भी जिंदा है। बशा इसे समझाता है कि नफरत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, मगर मां अपनी जिद पर कायम रहती है। यह किस्त हमें दिखाती है कि किस तरह माजी के जख्म हाल को तबाह कर देते हैं। वापस सुंदरी की तरफ आते हैं। अचानक इसके वालिद बेहोश हो जाते हैं। सुंदरी घबरा कर मदद के लिए भागती है। महल्ले वाले जमा हो जाते हैं। कोई कहता है कि नाक ठंडी हो गई है, अब सब खत्म। कोई पुरानी बातों पर यकीन करता है। माहौल खौफ और बददिली से भर जाता है। सुंदरी रोते हुए डॉक्टर को ढूंढने निकलती है। वो गलियों में भागती है, दरवाजे खटखटाती है, लोगों के सामने गिड़गिड़ाती है। आखिरकार डॉक्टर मिल जाता है जो पहले ही खबरदार कर चुका था। वो सख्ती से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, मगर तुमने मजाक समझा। एम्बुलेंस का इंतजाम होता है, मगर बदकिस्मती से गाड़ी खराब हो जाती है। चंद लोग इसे धक्का देते हैं। यह मंजर गुर्बत, बेबसी और नाउमीदी की अलामत बन जाता है। दूसरी तरफ गुलाम बादशाह अपने महल में बैठा हिसाब किताब देख रहा होता है। करोड़ों की आमदन, बैंक अकाउंट्स, जायदाद, दौलत। वो फखर से कहता है कि इसने कभी अपनी बहन के हक पर डाका नहीं डाला, मगर साथ ही वो गरीब मुलाजिमों को हकीर समझता है। वो तालीम को बेकार कहता है और कहता है कि गरीब को गरीब ही रहना चाहिए। यह किस्त वाजे करती है कि दौलत के साथ गुरूर भी आ जाता है और ताकत कमजोरों को दबाने का जरिया बन जाती है। उधर अस्पताल में सुंदरी के वालिद को इमरजेंसी में दाखिल किया जाता है। डॉक्टर बताता है कि उन्हें फौरी दिल का ऑपरेशन चाहिए। लागत 8 लाख से 10 लाख तक हो सकती है। यह सुनकर सुंदरी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है कि हमारे पास कुछ नहीं, हमने जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। वो अपने कानों की बालियां उतार कर देती है जो उसके वालिद ने इनाम में दी थी। कहती है शायद ये काम आ जाए। यह मंजर बेटी की कुर्बानी और मोहब्बत की इंतहा को जाहिर करता है। इसी वक्त बशा मदद के लिए आगे आता है। वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करता है, लोगों को फोन करता है, पैसे का बंदोबस्त करने की कोशिश करता है। वो सुंदरी को तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ खारशीद अपने कमरे में बेचैन है। इसे अजीब सा एहसास होता है कि कोई अपना शदीद तकलीफ में है। इसका दिल घबराता है। वो कहती है कि जैसे कोई इसे पुकार रहा हो। यह रूहानी रब्त किस्त का सबसे खूबसूरत पहलू है। वो अपने माजी को याद करती है, झुंडत को, अपनी अधूरी मोहब्बत को। वो कहती है कि अगर रस्म व रिवाज ना होते तो वो आज खुश होती। यह किस्त खारशीद के दुख को मजीद गहरा कर देती है। बशा उसके पास आता है और वदा करता है कि अब मजीद जुल्म नहीं होने देगा। वो कहता है कि माजी खत्म हो चुका, अब नया आगाज होगा। किस्त के आखिर में सुंदरी दुआ कर रही होती है, आंसुओं के साथ। वो कहती है कि अगर मेरे बदले में मेरी जान ले लो, मगर मेरे वालिद को बचा लो। ये अल्फाज इस किस्त का दिल हैं। यह किस्त हमें सिखाती है कि नादानी जान ले सकती है, गुरूर तबाही लाता है, गुर्बत इंसान को बेबस बना देती है और मोहब्बत इंसान को कुर्बानी पर मजबूर कर देती है। किस्त 8 में हर किरदार एक इम्तिहान से गुजरता है। सुंदरी अपनी गलती का एहसास करती है। बशा जिम्मेदारी संभालता है। खारशीद अपनी मोहब्बत के जख्मों में तड़पती है। गुलाम बादशाह अपनी ताकत के नशे में डूबा रहता है। यह किस्त एक तूफान की तरह आती है, दिल तोड़ती है, आंखें नम करती है और नाजिर को अगली किस्त का शिद्दत से मुंतजिर छोड़ देती है।